Hello everyone, welcome to the Digital Ventures, India's first online learning platform for the self-learners. My name is अंकित गुप्ता और आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और वो है इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी कि जो महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, योजनाओं की अगर हम लोग बात यहाँ पर करें तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी योजनाएं इम्पॉर्टेंट हैं जो योजनाएं पिछले कुछ सालों में चलाई गई हों या इस साल चलाई गई हों, और जो योजनाएं अभी भी ऑन गोइंग हो। ये चीज़ आपको समझनी है। हो सकता है कि कोई योजना 3 साल पहले चलाई गई हो या 4 साल पहले चलाई गई हो, लेकिन अगर अभी भी वह योजना करंट अफेयर्स में रहती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर योजना से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो करंट अफेयर्स में आपको मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री जनधन योजना अभी भी चल रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आपके पास करंट अफेयर्स में आपको पता चलता है कि इस साल प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों में इतना पैसा डिपॉजिट हुआ। सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब ये सर्विस देने वाली है। तो ऐसी योजनाएं जो अभी भी चल रही हैं, ऐसी सरकारी योजनाएं जिनके बारे में करंट अफेयर्स के अपडेट्स आते रहते हैं, ऐसी योजनाएं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। न केवल डिस्कशन करेंगे बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप किसी इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में पढ़ते हैं या समझते हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट रहती हैं। मतलब अगर आप कोई गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस योजना से रिलेटेड क्या चीजें हैं जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, क्या क्या उस योजना से रिलेटेड आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, जैसे कि सबसे पहली योजना आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना ही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले योजना का आपको ऑब्जेक्टिव देखना है कि उस योजना को अगर शुरू किया गया है तो उस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को शुरू करने का उद्देश्य है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि आपको बहुत ही लो कॉस्ट पर या जीरो कॉस्ट पर लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज आपको पहुंचानी है। ऐसे ऑल अनबैंक्ड हाउस होल्ड्स में, मतलब जहां पर अभी भी फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं पहुंची हैं, ऐसे घर, ऐसे परिवार जिनके पास अभी भी बैंक खाते आपके यहाँ पर नहीं है, ऐसे परिवार, ऐसे घर जो फाइनेंशियल सर्विसेज से नहीं जुड़े हैं, उन्हें बहुत ही लो कॉस्ट पर या जीरो कॉस्ट पर उन्हें बैंकिंग सर्विसेज मुहैया कराना, ये कहलाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, आप सभी को याद होगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो खाते खोले गए थे वो जीरो बैलेंस पर आपके यहाँ पर खाते खोले गए थे। और जो भी बैंक अकाउंट्स आपके प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए थे वो कहलाते हैं PSBDA। PSBDA का फुल फॉर्म है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो ये योजना लॉन्च की गई थी आपके यहाँ पर 2014 में। की फीचर की बात करें तो जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट आपके ओपन किए गए, और जो बैंक अकाउंट ओपन किए गए जीरो बैलेंस पर, उन अकाउंट्स का नेम है BSBDA, यानी कि बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये भी याद रखिएगा। इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो अगर आपने खाता खुलवाया है तो उस खाते के तहत आपको इंश्योरेंस भी मिला होगा। प्रोवाइड्स अ रुपे डेबिट कार्ड, आपको एक रुपे डेबिट कार्ड भी मिलता है ताकि आप डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकें। और 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी आपको यहाँ पर इस योजना के तहत खाते खुलवाने पर मिलता है। ओवरड्राफ्ट की बात करें, ओवरड्राफ्ट की बात करें तो आप इस योजना के तहत खाते से मैक्सिमम 10,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट करने का मतलब बेसिकली आपका यहाँ पर यह है कि भले ही आपके खाते में 10,000 रुपए हो या ना हो, आप मैक्सिमम एक तरीके से 10,000 रुपए तक का छोटा सा लोन ले सकते हैं। जब तक ये पैसा आपके पास रहेगा तब तक का आपको ब्याज पे करना पड़ेगा। तो इस खाते की जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो अप टू 10,000 है, यानी कि आप 10,000 रुपए तक एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो इस खाते से निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पर। किन्हें इस योजना का फायदा मिला या किन के लिए योजना थी? तो बेसिकली ऐसे अडल्ट सिटीजन्स जिनके पास बैंकिंग सर्विसेज आपकी यहाँ पर नहीं थी, उनको इससे फायदा होगा। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंकों में आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाते खुलवा सकते हैं। योजना का मोटो है मेरा खाता भाग्य विधाता। 2014 में जब ये योजना शुरू हुई थी तो शुरुआती वर्षों में 2015 2016 के एग्जाम्स में ये मोटो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो खाते खोले जा रहे हैं इसका मोटो क्या है। तो मेरा खाता भाग्य विधाता इसका मोटो बनेगा। बेनिफिट क्या है? फैसिलिटेट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज।
तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति मनरेगा में मजदूर है, तो मनरेगा की जो मजदूरी है वो डायरेक्टली अब उसके खाते में पहुंचेगी। पहले खाता ना होने की वजह से वो मजदूरी उसे या तो कैश मिलती थी या फिर किसी थर्ड पार्टी के जरिए दिया जाता था, जिसमें भ्रष्टाचार बहुत होता था। इम्पैक्ट क्या हुआ? सिग्निफिकेंटली इंक्रीज बैंकिंग पेनिट्रेशन इन इंडिया। तो भारत में अभी तक वो आबादी, वो जनसंख्या जो जीरो कॉस्ट या लो कॉस्ट पर बैंकिंग सर्विसेज ना मिलने की वजह से वंचित थी, उनके पास बैंकिंग सर्विसेज नहीं थी, बैंक अकाउंट्स नहीं थे, उनको इससे फायदा होता है। तो बैंकिंग पेनिट्रेशन इंडिया में क्या होता है? बढ़ जाता है। अगली इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो फर्स्ट फेज था, ठीक है, वो आपका पूरा हो चुका है। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सेकंड फेज चल रहा है। तो सेकंड फेज में इस योजना को नाम दिया गया है उज्ज्वला 2.0। सेकंड फेज में इस योजना को नाम दिया गया है उज्ज्वला 2.0। ठीक है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस योजना का? ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड क्लीन कुकिंग फ्यूल टू द रूरल एंड डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स। तो बेसिकली जिनके पास एलपीजी गैस का कनेक्शन नहीं है, उनको एलपीजी गैस का कनेक्शन, ताकि वो बेसिकली खाना पकाने के लिए एलपीजी फ्यूल का इस्तेमाल कर सकें, स्पेशली ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में, और जो लोग वंचित हैं जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है, बेसिकली उन्हें। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एलपीजी गैस कनेक्शन मुहैया कराया जाता है। इस योजना को शुरू किया गया था 2016 में, 2016 में। बेनिफिशरीज की बात करें तो बेसिकली इस योजना की जो लाभार्थी हैं वो महिलाएं हैं। ऐसी महिलाएं जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि बीपीएल परिवारों में आती हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं, ऐसी महिलाओं के नाम पर यह गैस का कनेक्शन जो है वो दिया जाएगा। बेनिफिट क्या है? एक फाइनेंशियल ग्रांट भी मिलेगा, यानी कि 1600 रुपए तक फॉर अ न्यू एलपीजी कनेक्शन का अमाउंट भी आपको यहाँ पर दिया जाता है। मोटिव टू रिड्यूस हेल्थ हैजार्ड्स कॉज्ड बाय द ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल। तो जो ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल की अगर हम लोग बात करें, तो अगर एलपीजी गैस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं भोजन पकाने के लिए, तो फिर जंगल से लकड़ी इकट्ठी करते होंगे, या फिर जो गोबर के उपले होते हैं जिन्हें कंडा भी बोला जाता है, तो गाय के गोबर से बने हुए उपले या कंडों का इस्तेमाल या फिर लकड़ी का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए चूल्हे पर किया जाता है, जिससे लगातार धुआं आपका निकलता रहता है, जिससे महिलाओं में हेल्थ इश्यूज काफ़ी होते हैं। तो वो चीज़ें आपकी यहाँ पर बेहतर तरीके से ठीक हो पाएंगी, मतलब ये जो हेल्थ इश्यूज हैं वो नहीं होंगे। द स्कीम है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज एलपीजी पेनिट्रेशन। इस योजना की मदद से देश में बड़े पैमाने पर हमें एलपीजी गैस कनेक्शन लोग बड़े पैमाने पर यूज करें, इसके कवरेज को बढ़ाना है। नया फेज, जैसे कि मैंने बताया कि इस योजना का नया फेज उज्ज्वला 2.0 के नाम से शुरू हुआ है, जिसमें हमें प्रोवाइड करना है फ्री फर्स्ट रिफिल। मतलब कि जो गैस सिलेंडर का रिफिल है उसे आपका यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप फर्स्ट गैस सिलेंडर आप रिफिल करा सकते हैं, एंड स्टोव इन एडिशन टू द कनेक्शन। मिनिस्ट्री की बात करें और सेकंड फेज की अगर हम लोग बात करें उज्ज्वला 2.0, तो जिन लोगों के पास अभी भी टी गैस कनेक्शन नहीं पहुंचा है, एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं पहुंचा है, उनको भी यहाँ पर क्या करना है, इसके तहत लेकर आना है। मंत्रालय जो रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रहेगी, जो कि इस योजना को इम्प्लीमेंट करेगी। जेंडर फोकस, तो इस योजना का मेन फोकस ये है कि महिलाओं को सशक्त बनाना, और ये महिलाओं के नाम पर ही एलपीजी गैस का कनेक्शन भी दिया जाएगा। महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा बाय इंप्रूविंग देयर हेल्थ, उनके हेल्थ को इम्प्रूव करके। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा? हेल्प इन रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन एंड एयर पोल्यूशन, क्योंकि चूल्हा जलने से, चूल्हे के लिए लकड़ी या फिर गोबर के उपलों का इस्तेमाल होता है, जिससे एयर पोल्यूशन बढ़ता है, तो वो कम होगा। और क्योंकि हमें फिर यहाँ पर चूल्हा जलाने के लिए डेली बेसिस पर लकड़ी चाहिए होती है, तो जंगलों की कटाई होती है, वो चीज़ आपकी यहाँ पर रुक पाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम, अगली इंपॉर्टेंट स्कीम है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मैंने इसीलिए सारी योजनाओं में कि किन योजनाओं से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्च ईयर क्या है, योजना का एम क्या है, वो किस योजना का हिस्सा है, कवरेज किसके लिए है, ठीक है, कौन इसका बेनिफिशियरी है, कौन इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, मैंने सारी चीज़ें इसमें शामिल की हैं। तो इससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि जब भी हम इम्पॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो आपको समझ आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव की बात करें आयुष्मान भारत योजना की, तो ये एक तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस है जो गरीबों को और वल्नरेबल फैमिलीज को दिया जाएगा। लॉन्च ईयर 2018 रहेगा।
नोन एज द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसको हम प्रधानमंत्री जय योजना के नाम से भी जानते हैं। तो प्रधानमंत्री जय यानी कि जन आरोग्य योजना के तहत प्रधान मतलब आयुष्मान भारत योजना आपकी यहाँ पर चलती है। कवरेज की बात करें तो हमारे देश में प्रत्येक परिवार को जो इसका लाभार्थी होगा 5 लाख रुपए तक का 1 साल का क्या हो जाएगा, आपका हेल्थ इंश्योरेंस ये आपका प्रोवाइड होगा। 1 साल में परिवार के लोगों का 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर, अस्पताल में ट्रीटमेंट, इसमें आपका कवरेज रहेगा। मेडिकल केयर कवर सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन। तो सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल केयर को ही कवर करता है। इस योजना से किनको फायदा होगा? करीब भारत में 10.74 करोड़ फैमिलीज हैं अकॉर्डिंग टू दी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। तो इन परिवारों को इस योजना का सीधा सीधा लाभ मिलेगा। नेचर ऑफ द स्कीम, तो ये आपकी एक कैशलेस स्कीम है, पेपरलेस स्कीम है। ठीक है। फंडिंग की बात करें, पूरी फंडिंग भारत सरकार की तरफ से है। और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर कंप्राइजेस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एंड प्रधानमंत्री जय इसके तहत आएंगे। एक्सक्लूजन, किसे इसका फायदा नहीं मिलेगा? कौन से परिवार इस योजना का हिस्सा नहीं बनेंगे? जिनके पास 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, या जिनके पास 4 व्हीलर है, या जिनके पास मैकेनाइज फार्मिंग या इक्विपमेंट्स हैं, उन लोगों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि किसे इस योजना से बाहर रखा गया है। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसे शॉर्ट में कहते हैं पीएम किसान योजना। योजना के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये योजना फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय मदद प्रोवाइड कराती है, कैश असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। जो भी हमारे देश में लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज हैं यानी कि जिनके पास खेत हैं, जिनके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, उनको यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत। लॉन्च ईयर है 2019, योजना को लॉन्च किया गया था। बेनिफिट है कि 6,000 रुपये हर साल आपके यहाँ पर दिए जाएंगे, पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी कि 2-2 हज़ार रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट्स में, 2-2 हज़ार रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट्स में साल में 3 बार 6,000 रुपये टोटल किसान को यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। पेमेंट मोड की बात करें तो फंड्स आर डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द बेनिफिशियरीज, यानी कि डीबीटी रहेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रहेगा खाते में। गोल की बात करें टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चरल इनपुट्स। तो बेसिकली इस पैसे का इस्तेमाल जो किसान है वो कर सकेंगे अपने एग्रीकल्चरल इनपुट्स में, बेहतर खाद, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाना, कुछ मशीनें वगैरह परचेज करना, इससे उनको इससे हेल्प मिलेगी। एक्सक्लूजन, किन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा? तो जो लोग इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं, मतलब कोई कंपनी है उसके पास अगर कोई ज़मीन है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स आइडेंटिफाई एलिजिबल फार्मर फैमिलीज। तो राज्य और यूनियन टेरिटरीज की जो सरकारें हैं वो ये आइडेंटिफाई करेंगी कि किसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा, किसे नहीं। इम्पैक्ट की बात करें, एम्स टू बूस्ट द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड फार्मर्स इनकम। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी और एग्रीकल्चर सेक्टर को एक बूस्ट मिलेगा। फ्रीक्वेंसी, अमाउंट इज रिलीज्ड एवरी 4 मंथ, हर 4 महीने में एक बार 2,000 रुपए की जो किस्त है वो आपकी यहाँ पर इस योजना के तहत जारी की जाएगी। क्लियर? चलिए अगली योजना की बात करते हैं, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम सभी तक सेफ और पर्याप्त पीने का जो पानी है वो हर परिवार तक पहुंचे, स्पेशली रूरल हाउस होल्ड तक, हर गरीब और हर ग्रामीण परिवार तक साफ पीने का पानी उपलब्ध हो। इसके लिए जल जीवन मिशन है जिसे लॉन्च किया गया था 2019 में। टारगेट क्या है? टारगेट, हमारे देश में हर वो परिवार है जिनके पास फंक्शनल टैप कनेक्शन नहीं है। मतलब जो नल का कनेक्शन होता है ना, कि हर घर में एक नल का कनेक्शन होता है, तो जो सरकारी टंकी होती है वहां से पानी आपके घर में सुबह शाम सप्लाई होता है। तो बेसिकली हर परिवार तक नल के जल का जो नल है उसका कनेक्शन उनके घर तक पहुंचे, ये इसका मेन फोकस है। फोकस, कम्युनिटी लीड वाटर सप्लाई सिस्टम को हमें बढ़ावा देना है। स्कोप, एम्स फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी थ्रू द रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन। उम्मीद ये भी है कि भाई आगे चल के लोग इसका इस्तेमाल रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए भी करेंगे।
मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और जल जीवन मिशन रूरल इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ दिस ओवर रीचिंग मिशन। तो इस मिशन के लिए जो जल जीवन मिशन रूरल हम चला रहे हैं वो इसका मेन कंपोनेंट आपका बनेगा। विजन क्या है? हर घर जल, यानी कि हर घर, टैप वाटर इन एवरी हाउस होल्ड, यानी कि प्रत्येक परिवार तक नल का जो कनेक्शन है वो पहुंचे। बेनिफिट, इससे क्या होगा? रिड्यूस टाइम स्पेंड बाय विमेन एंड गर्ल्स ऑन कलेक्शन, वाटर कलेक्शन। आपने देखा होगा कई बार गांव में महिलाएं और लड़कियां दूर दूर तक पानी के लिए जाती हैं, घड़ों से पानी भरकर लाती हैं, उसमें काफ़ी समय बर्बाद होता है, रिस्क भी होता है, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी। कोलैबोरेशन इसके लिए एम्स टू ब्रिंग टुगेदर वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, ताकि इस योजना को सफल आपका बनाया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट स्कीम है वो है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन भारत को साफ और स्वच्छ बनाना। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ओपन डिफेक्शन फ्री भारत को बनाना, यानी कि भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना है, कि जो लोग सुबह खुले में शौच करने जाते हैं, ओपन डिफेक्शन जो लोग करते हैं, तो भारत को इससे मुक्त करना है। ठीक है, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन को शुरू किया गया था। फोकस क्या है? कि हम साफ सफाई को प्रमोट करें, सैनिटेशन को प्रमोट करें, हाइजीन को प्रमोट करें। कंपोनेंट्स इसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जो हमें ग्रामीण स्तर पर रूरल एरियाज में चलाना है, और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ये शहरी क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। की एक्शन की बात करें तो बेसिकली इस योजना के तहत लोगों के घरों में ही कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स मतलब जहां पर कुछ लोग मिलकर टॉयलेट्स का इस्तेमाल कर सकें, और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि घर के अंदर जिनके घरों में टॉयलेट्स नहीं है वहां पर टॉयलेट्स बनवाए जाएं। तो ये की एक्शन रहेगा। फेज 2 इस योजना की बात करें तो फोकसेस ऑन सस्टेनिंग ओडीएफ स्टेटस। हमें यहाँ पर जो ओडीएफ स्टेटस है उसे सस्टेन बनाए रखने पर फोकस करना है, एंड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस करना है इस योजना के सेकेंड फेज। योजना अगर हम कैंपेन की बात करें तो इसका मोटो है एक कदम स्वच्छता की ओर। इम्प्लीमेंटेशन कौन सा मंत्रालय इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स, ठीक है, शहरों में, और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये इसमें, और रूरल मिनिस्ट्री भी है गाँव के लिए। ठीक है, तो ये इसमें इन्वॉल्व है। इम्पैक्ट क्या है? इससे इम्प्रूव हो रहा है पब्लिक हेल्थ, क्योंकि जब लोग खुले में शौच करने जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे वातावरण अशुद्ध होता है, उससे बीमारियां फैलती हैं। तो इससे पब्लिक हेल्थ इंप्रूव होगी और एनवायरनमेंट भी क्लीन होगा, बिहेवियर चेंज भी होगा। एम्स टू ब्रिंग अबाउट अ बिहेवियरल शिफ्ट इन सैनिटेशन प्रैक्टिसेस। लोगों के मन में जो एक विचार है, लोगों का बिहेवियर भी बदलना है, लोगों का जो माइंडसेट है वो भी बदलना है, कि भाई खुले में शौच जाना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप घर पर अपना टॉयलेट यूज कीजिए, वो जरूरी है, राइट। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना और अट्रैक्ट करना इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। यानी कि हम दुनिया भर में इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि आइए भारत में बनाइए, यानी कि भारत में निवेश करिए, भारत में मैन्युफैक्चर करिए। निवेश अगर आप इंडिया में करेंगे, अपनी फैक्ट्री इंडिया में डालेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में डालेंगे, तो आपको यहाँ पर सस्ती लेबर मिलेगी, यानी कि यहाँ पर आप सस्ते में चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं। तो हम इंडिया के अंदर दुनिया भर की कंपनी आकर मैन्युफैक्चर करें, इन्वेस्टमेंट करें, जिससे इंडिया में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट तो होगा ही, और इससे जॉब्स भी आपकी यहाँ पर क्रिएट होंगी। इसके लिए है मेक इन इंडिया, भारत में बनाइए। शुरू कब हुआ था? 2014 में। मोटो क्या है? जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, ये इसका मोटो रहेगा। की पिलर्स, न्यू प्रोसेसेस, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नए सेक्टर्स को इसमें इन्वॉल्व करना, नए माइंडसेट को लाना। ठीक है, तो दुनिया भर की कंपनियां जब इंडिया में आकर इन्वेस्ट करेंगी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगी, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी इंडिया पहुंचेगी। फोकस सेक्टर यहाँ पर करीब 27 आपके इंपॉर्टेंट की सेक्टर्स है जिनको इसमें इन्वॉल्व किया गया है। ऑटोमोटिव सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भारत में बिजनेस करना आसान हो, भारत में बिजनेस डालना आसान हो, इस चीज को भी प्रमोट करना है। तो एम्स टू क्रिएट अ बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट, पूरी दुनिया को ये पता चले कि भारत में एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है जहां पर आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आसानी से अपना बिजनेस समेट भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो आप उस बिजनेस को समेट भी सकते हैं। ठीक है, ओके। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इससे क्या होगा कि जो फॉरेन कंपनियां हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया में निवेश करेंगे। हैज लिबरलाइज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन की सेक्टर,
तो इससे कुछ सेक्टर्स में विदेशी निवेश को ढील दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश इन सेक्टर्स में आए। लोगों की बात करें, आपने जगह जगह पर मेक इन इंडिया का लोगो देखा होगा, जिसमें एक शेर को दिखाया जाता है जो अलग अलग तरीके की मशीनों से बना होता है। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ को दर्शाता है वो लाइन। एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशनों पर आपने मेक इन इंडिया का लोगो देखा होगा। गोल टू मेक इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, इस योजना का मेन एम है ताकि भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। इम्पैक्ट एम्स टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जब दुनिया भर की कंपनियां इंडिया में आकर मैन्युफैक्चरिंग करेंगी तो भारत की जीडीपी, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और भारत में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, बढ़ेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की बात करें तो इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अ फिक्स पेंशन फॉर दी वर्कर्स। तो ऐसे वर्कर्स जिन्हें उनकी कंपनियों की तरफ से या कहीं और से किसी भी तरीके की पेंशन नहीं मिलती, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, बेसिकली उनके लिए फिक्स्ड पेंशन प्रोवाइड कराने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। लॉन्च ईयर था 2015। एज ऑफ एंट्री थी आपकी 18 साल से 40 साल के बीच में आप इस योजना में एंट्री ले सकते हैं। कंट्रीब्यूशन पीरियड की बात करें तो मिनिमम 20 सालों के लिए आपको यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर जिस हिसाब से आपने प्रीमियम पे किया होगा, जिस हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया होगा, 1,000 से लेकर 5,000 के बीच में आपको यहाँ पर गारंटीड मंथली पेंशन मिलता रहेगा। पेंशन आपकी शुरू होगी 60 साल की उम्र के बाद। गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन की बात करें कि ठीक है, हम तो इस योजना में पेंशन के लिए प्रीमियम पे करेंगे। द गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट्स द एलिजिबल सब्सक्राइबर्स, तो जितना पैसा एज अ प्रीमियम आप अटल पेंशन योजना में डालेंगे, लगभग उतना ही पैसा सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी। डेथ बेनिफिट, द सेम पर्सन इज पेड टू द स्पाउस अंडर द सब्सक्राइबर्स डेथ। तो अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है जिसके लिए अटल पेंशन योजना थी, तो इस पेंशन के तहत उसकी जो भी स्पाउस होंगी, ठीक है, या जो भी नॉमिनी होंगी, स्पाउस होंगी, उनको ये पैसा आपका यहाँ पर जाने लग जाएगा। तो इसका फायदा फिर उनको होने लग जाएगा। रेगुलेशन की बात करें तो हमारे देश में पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो हमारे देश में पेंशन योजनाओं और पेंशन कंपनियों की रेगुलेटरी बॉडी है, वो इसे देखती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सभी नागरिक इसके लिए एलिजिबल हैं जिनके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट है। नेक्स्ट, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना का ऑब्जेक्टिव है कि लोगों के बीच बचत को बढ़ावा देना फॉर एजुकेशन एंड मैरिज ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। कई बार क्या होता है कि लोग और कई परिवार बच्चियों को बोझ समझते हैं, ठीक है, तो वो उनको बोझ ना समझें, अपनी मानसिकता में बदलाव लेकर आएं, उनकी शिक्षा के लिए पैसा बचाएं, उनकी शादी के लिए पैसा इकट्ठा हो। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, गर्ल चाइल्ड के पैदा होने पर आप थोड़ा थोड़ा पैसा सुकन्या समृद्धि योजना में डालेंगे ताकि जब वो बच्ची एडल्ट हो जाएगी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए, उसकी मैरिज के लिए, तो ठीक ठाक पैसा आपका यहाँ पर जोड़ा जा सके, है ना। तो इसे बेसिकली 2015 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। कैंपेन के लिए जो लोगो था या यूँ कहें कि मोटो था, वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव। एलिजिबिलिटी क्या है कि ऐसी गर्ल चाइल्ड को इस योजना के तहत लाया जा सकता है या उसके लिए सुकन्या समृद्धि खाते शुरू किए जा सकते हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है। अकाउंट टेनर की बात करें तो 21 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, तो जिस तारीख से आप खोलोगे उससे 21 साल ये टोटल टेनर रहेगा इस योजना का। मिनिमम आप इस योजना के तहत आप यहाँ पर 250 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम एक साल में 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं। टैक्स बेनिफिट, जो भी पैसा आप डिपॉजिट करेंगे उस पर जो भी आपको ब्याज मिलेगा एंड मेच्योरिटी अमाउंट जो भी होगा, बढ़कर जो भी आएगा, तब आपका यहाँ पर टैक्स फ्री होगा, कोई भी टैक्स आपको उस पर पे नहीं करना है। विड्रॉल की बात करें, 50% ऑफ द बैलेंस कैन बी विड्रॉल फॉर दी हायर एजुकेशन आफ्टर सी टर्न्स 18। जब लड़की की उम्र, बच्ची की उम्र 18 साल आपकी यहाँ पर हो जाती है, तब आप चाहें तो 50% जो अमाउंट है वो आप विड्रॉल कर सकते हैं फॉर हायर एजुकेशन। इंटरेस्ट रेट ऑफर्स अ हायर इंटरेस्ट रेट देन मोस्ट अदर द सेविंग्स अकाउंट, तो काफ़ी अच्छा खासा ब्याज आपको मिल जाता है। मैच्योरिटी की बात करें, अकाउंट कैन बी क्लोज प्री मेच्योरली फॉर मैरिज आफ्टर द गर्ल्स। 18 साल की उम्र के बाद अगर मैरिज होती है उस बच्ची की, तो आप इसे प्री मेच्योरली 21 साल से पहले भी इस खाते को क्लोज आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो रिमेनिंग अकाउंट, जो रिमेनिंग अमाउंट आपका यहाँ पर होगा वो उसकी शादी पर आप निकाल सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये अगली योजना है। इस योजना का ऑब्जेक्टिव है कि सभी को कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड कराया जाए, यानी कि बिना कुछ गिरवी रखे आसानी से लोन प्रोवाइड कराया जाए। किसको?
टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस यानी कि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनको। लॉन्च ईयर है 2015। टारगेट सेक्टर की बात करें तो नॉन फार्म सेक्टर इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। तो जो नॉन फार्म सेक्टर आपका है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और सर्विसेज का, उसको यहाँ पर टारगेट किया जाएगा। लोन कैटेगरीज की बात करें तो शिशु योजना के तहत 50,000 रुपये तक का लोन मिल जाता है। जिन्हें 50,000 तक का लोन चाहिए वो शिशु योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं। किशोर योजना के तहत 50,000 से बड़ा लोन और 5 लाख तक का लोन किशोर योजना के तहत मिलता है। अगर यहाँ पर लोन 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख तक या 10 लाख से कम चाहिए तो तरुण योजना के तहत लोन अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें एक नई कैटेगरी सरकार ने ऐड की है कि अब यहाँ पर आप चाहें तो 10 लाख से 20 लाख तक का लोन भी ले सकते हैं, और वो आपको मिलेगा तरुण प्लस योजना के तहत, मुद्रा की तरुण प्लस योजना के तहत। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, सरकारी बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और रीजनल रूरल बैंकों से इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, यानी कि इनमें से कहीं पर भी जाकर आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं या इस योजना के तहत आप लोन ले सकते हैं। मोटिव क्या है? प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो लोग अपना छोटा बिजनेस रन कर रहे हैं तो उनकी एंटरप्रेन्योरशिप को, बिजनेस को बढ़ावा मिले, जिससे क्या हो और भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट आपका यहाँ पर जनरेट होगा। कोलेट्रल कुछ भी आपको देने की जरूरत नहीं है इस लोन को लेने के लिए। एलिजिबिलिटी माइक्रो, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी एंटिटीज, नॉन फार्म सेक्टर की, उनको लोन मिलेगा। फोकस क्या रहेगा? फंडिंग द अनफंडेड एंड अंडर सर्व सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, जिनको कोई फंडिंग नहीं मिल रही, कहीं से नहीं मिल रही, जो अंडर सर्व सेक्शन है हमारी सोसाइटी को, उनको इसका लाभ मिलेगा। सुपरविजन, द स्कीम इज ओवरसीन बाय द मुद्रा लिमिटेड। मुद्रा लिमिटेड सिरबी, यानी सिरबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिरबी आपका यहाँ पर एक डेवलपमेंट बैंक है जिसका हेड ऑफिस लखनऊ में आपका लोकेटेड है। तो सिरबी के तहत एक सब्सिडरी के तहत काम कर रही है मुद्रा लिमिटेड। मुद्रा लिमिटेड का हेड ऑफिस जो आपका है वो मुंबई में आपका लोकेटेड है। मुद्रा बैंक का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, तो ये आपका इस योजना को बेसिकली ओवरसी कर रही है। तो आज के इस लेक्चर में हमने करीब 10 इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स यहाँ पर देखी, और इन 10 इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम में हमने ये भी देखा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर से आपको चीज़ें क्लियर रही होंगी। करंट अफेयर्स में जो भी योजनाएं चर्चा में हैं, खबरों में हैं, उन योजनाओं से भी आपको यही सारी चीज़ें याद करनी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती। तो आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन लाइव। आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। तो